नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पटोरी का अनुमंडल कार्यालय का ये एक मेन गेट है और यहाँ पे खड़ा होने का मुख्य कारण ये है कि आज ही हमने एक शिकायत दिया है और शिकायत किस बारे में है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ पे पटोरी के प्रशासनिक के सबसे बड़ी अधिकारी जो हैं जफ़र आलम साहब बैठते हैं और उनका ही एक बॉडीगार्ड देश के तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा है। एक दिन नहीं, हर रोज़ कर रहा है और इसकी जानकारी हमने उसको दी थी, लेकिन वो हम लोगों को डपट दिया, जिसके बाद हमें पटोरी थाना से लेकर के बिहार सरकार, भारत सरकार, जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उनको इसकी शिकायत देनी पड़ी, क्योंकि भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके जो नियम है उसको मानने के लिए कहा था और सभी तक पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन शायद इनको जानकारी नहीं है। अभी पटोरी थाना प्रभारी से हमने मिला है और क्या अपमान किया जा रहा है वो मैं बताऊँगा। आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है, कहीं गलती से या फिर अनजाने में शायद कहीं आप भी इस कानून के तहत कल को किसी लफड़े में न फंस जाएं, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि पटोरी जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि हम इसको जानकारी लेंगे, जानकारी के बाद आगे जो फर्दर कार्रवाई होगा वो करेंगे। इसके साथ हमने चूँकि ईमेल पे भेजा था और इसके साथ हमने तकरीबन 29 पेज का फ़ोटोकॉपी जो कि नोटिफिकेशन का था वो हमने दिया है और रिसीविंग भी हमने ईमेल के ऊपर साइन करके ले लिया है। अब क्या अपमान किया जा रहा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, भारत सरकार ने जो नोटिस जारी किया था वो 15/1/2022 को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था और उसमें जितने भी राज्य सरकार हैं उसके मुख्य सचिव को भारतीय झंडा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में जो अंतर्विष्ट नियम है उसको कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया था। और उसमें जो प्रेम प्रकाश अवर सचिव भारत सरकार हैं उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यासों और परंपराओं के संबंध में जनता के साथ साथ भारत सरकार के संगठनों और एजेंसियों में भी जागरूकता में कमी देखी गई है। अब आप सोचिएगा कि खुद ये केंद्र सरकार इस बात को कबूल कर रही है। उसमें उस एक्ट के तहत ये भी कहा गया है किसी भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भारतीय के झंडे का अगर अपमान करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों है। अब आप सोचिएगा कि पटोरी एसडीओ कार्यालय के बाहर में क्यों खड़े हैं और क्या कंप्लेन है वो हम आपको बता देते हैं। यह कि आज से तकरीबन 4 जनवरी 2022 को हम लोग यहाँ पटोरी एसडीओ ऑफिस आए थे, तो वहाँ पे पटोरी एसडीओ का जो बॉडीगार्ड है उसने अपने कैप के अंदर भारतीय झंडा को पहन रखा है। अब आप सोचिएगा इससे कैसे अपमान है। तो भारतीय झंडा संहिता 2002 भाग 2 धारा 1, 2, 3 के 5 के अंदर सब सेक्शन है, ये 5 के अंदर लिखा हुआ है किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकिया, रुमालों, नैपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पे इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा। यही नहीं, ये तो हमने बता दिया कि उसने झंडे में जो लगा रखा है। हमारे साथ हमारे साथी अनुरुद्ध कुमार भी थे। 4 जनवरी को करीब 1:45 हुआ होगा। उनका जो बॉडीगार्ड है वो कुर्सी पे बैठते समय तो कैप उतार करके और कुर्सी को झाड़ करके उसके बाद बैठा था। उसके बाद मना भी किया था लेकिन वो भड़क गया था। खैर, उसके बाद हमें लगा कि भाई इसका हमें शिकायत करना चाहिए। पूरा एक्ट हमने निकाला है, पढ़ा है और उसके बाद हमने शिकायत किया है। अब आप ये देखिए, पटोरी जो थाना प्रभारी उन्होंने कहा कि भाई कुछ संशोधन हुआ है, उसके बाद शायद प्रिविलेज इस तरह का दिया गया। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर इस तरह का दिया भी गया हो तो सरकारी जो बॉडीगार्ड है बिहार पुलिस का सिपाही होगा। तो आप ये सोचिए कि पुलिस मैनुअल में क्या बदलाव किया गया। तो पुलिस मैनुअल में बदलाव किया जाता तो डीजीपी साहब भी कैप में लगा रखे होते। इनके थानेदार साहब जो जिनसे मिल करके आए हैं विक्रम आचार्य जी, उनके भी कैप में आ जाता सरकार की तरफ से। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब आप सरकारी वर्दी में अपने मन से कुछ भी इधर उधर से खरीद के तो नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में भारत देश का जो झंडा है, हमारे गौरव का प्रतीक है, कोई भी आदमी कैप में नहीं लगा सकता, अपने वर्दी में नहीं लगा सकता, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है। और ये जो फ़ोटो है वो आपको दिखाऊंगा जो एक्ट में है, और इसका जो बॉडीगार्ड है उसने किस तरह से प्रयोग किया है वो भी दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। और इस तरह का अगर आप भी कर रहे हों तो ऐसा ना करें, क्योंकि देश का अभिमान है हमारा झंडा और इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कैप में यूज़ करते हैं तो उस कैप को उतारने के बाद जब गंदा होता है तो कहीं ना कहीं उसको ज़मीन पे रखते होंगे, उसको साफ़ करते होंगे, उसको धूप में सुखाते होंगे, साफ़ करने के दौरान उसको निचोड़ते होंगे। तो इस तरह करना किसी तरह से गैरकानूनी है और ये आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, आप एक बार कमेंट्स करके बताइए क्या इस तरह का आपने कहीं देखा है
और देखा है। और अगर आप इस एक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकला है उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको जा करके पढ़िएगा। हिंदी में है और आप लोग पढ़ सकते हैं और एक दूसरों को बताइए, क्योंकि मेरा जो मुख्य मांग है वो लोगों को जागरूक करना। क्योंकि जो थानेदार साहब हैं उनको भी नहीं पता। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान किया गया था, लेकिन वो एक दिन के लिए था। स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था आप लोगों को एक दिन के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार का एक नोटिस भी आया था जो कि हमने देवानंद भाई को भी दिखाया था। उसमें यह था कि भाई सभी को जहाँ जहाँ लगा हुआ है उसको हटाना है। कितने ऊपर FIR भी हुआ और कई जगह FIR भी हुआ है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना झंडा सम्मानपूर्वक हटा लीजिए, क्योंकि झंडा फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो FIR होगा। अगर कोई कंप्लेन करता है तो 3 साल का सज़ा है, जुर्माना है या दोनों है। इसके साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।